सर ये बताइए, इन सब मुद्दों का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा सर? विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से जनता इस बात का इंतजार कर रही है। हाँ। पीड़ित है, जो सरकार से दुखी है, अपमानित है, ऐसे सभी लोग इकट्ठा होकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ निगाह उठा करके देख रहे हैं। और 2027 में समाजवादी पार्टी का पूर्ण बहुमत होगा, बहुमत से कहीं अधिक सीटें आएंगी और यहाँ से सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। फिर केंद्र में सफाया होगा अगले चुनाव में। कोई भी नौकरी का पर्चा ऐसा न हुआ हो जो लीक न हुआ हो। नौकरी के पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं। रोजगार कहाँ है? कहाँ रोजगार दे रहे हैं ये? तमाम ऐसी वैकेंसियां आई जिन्हें भर्ती किया गया, उसके बाद उसको रद्द किया गया, पुनर्परीक्षा आयोजित की गई। ये तो इनका सिर्फ थोथा चना बाजे घना। जय हिंद, आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के महज 1 साल से भी कम बचा हुआ है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, पीडीए और बहुजन समाज पार्टी, सब अपनी अपनी जोर कस रहे हैं। अब इसी बीच जब संसद का सत्र चल रहा है, आज ये मुद्दा चल रहा था नक्सलवाद को हमने खत्म किया। और जो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने वो कह रहे थे कि नहीं, हमारी सरकार ने खत्म। सर, हमारे साथ आज खास मेहमान दान बहादुर मधुर जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, आपने सवाल मेरे सुन लिए। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और जैसा कि आपने कहा कि आज सदन में इस बात को लेकर गहमा-गहमी थी जी, तो सदन इन बातों पर चर्चा करे, इसका स्वागत है। सदन में इन बातों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। आखिर नक्सलवाद खत्म हो रहा है कि नक्सलवादी खत्म हो रहे हैं? अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया, समस्या जस की तस बनी रह गई, तो कोई न कोई तो उभर जाएगा। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी इस बात में हमेशा भरोसा जताया करती है कि समस्या खत्म की जाए। समस्या आती कहाँ से है? जल जंगल जमीन बचाने का, अपनी बहन बेटियों की अस्मिता बचाने का, उनकी संरक्षा सुरक्षा के सवाल पर अगर कुछ लोगों ने शासन से टकराना चाहा, तो उन्हें अगर सैन्य के बल के भरोसे, पुलिस बल के भरोसे दमन कर दिया जाए, उनका शोषण किया जाए, ये समस्या का हल तो है नहीं। समस्या का हल समाजवादी पार्टी जहां तक मान के चलती है कि समस्या का हल है संवाद। संवाद करिए, उनके साथ न्याय करिए, विकास के रास्ते पर ले जाइए, रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं दीजिए और विकास की जो मुख्य धारा है देश की, उसमें ले जाने का काम करिए। तो ये सरकार की मंशा होनी चाहिए। सरकार की मंशा कतई नहीं होनी चाहिए कि आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए उनकी जमीनों को सौंप दीजिए। कौड़ियों को भाव आपने पूंजीपतियों को सौंप दी, बड़े बड़े जंगल काट दिए गए। वो देश का कोई भी इलाका हो, वो सुरक्षित नहीं है। आपने अभी दिल्ली की पहाड़ियों को, अरावली को देखा, वहां काटा जा रहा है। तमाम अभी कश्मीर के रास्ते पर जाके देखिए आप, सड़कें बनाई जा रही हैं और जंगल काट दिए जा रहे हैं, ढह रहा है लोग, वहाँ पहाड़ ढह रहा है। बिहार में आपने कौड़ी के भाव जमीन दे दी उद्योगपतियों मित्रों को अपने। तो ये समाधान तो नहीं है, ये समाधान की ओर नहीं ले जाता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें दम भरते हैं तो ये खोखला उनका दावा है, खोखला, और ये कुल मिलाकर के भ्रम पैदा करना है। सर, बीजेपी तो ये कह रही, दावा करे, तमाम दावा कर रहे कि नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद है, हमने इस पर बिल्कुल कंट्रोल लगाया, अब बिल्कुल जीरो के जैसे हो गया है। सर, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब थी, सरकार थी मिली जुली, तब उस समय ऐसा नहीं था। आए दिन हम देखते थे, ये जब नोटबंदी किए थे तब भी यही कहे थे कि नोटबंदी आतंकवाद को खत्म करेगी। ठीक चुनाव के पहले कुछ घटनाएं हो जाया करती। आपको दिल्ली की कुछ घटना की तरफ याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव था और दिल्ली में धमाका हो गया, दूसरे दिन वहां वोटिंग है। तो आखिर इस को बढ़ावा कौन दे रहा है? खत्म कहाँ हो रहा है? खत्म करने का दावा करने वाले अगर खत्म करें तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इनके दावे हैं, दावे खोखले हैं। सर, योगी जी तो कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि यूपी में हमने योगी जी का 9 साल वो सब जो यहाँ गुंडागर्दी चलती थी और हमने तमाम विकास के रोड बनवाए और तमाम रोजगार देने का काम किया। कहाँ देखते हैं सर आप? खोथा चना बाजे घना, सिर्फ सोथा चना बाजे घना। 9 साल बीजेपी का, योगी जी का कैसा रहा सर? आपने आतंकवाद की बात की, गुंडागर्दी की बात की। अरे योगी जी जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस ले ले, तो ये खत्म कहाँ कर रहे हैं? ये तो उस पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा जाए, उसी रास्ते पे जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री अपना मुकदमा वापस ले लेगा तो क्या भला होगा फिर?
योगी जी तो कह रहे हैं कि जो गांव में, गांव गली मोहल्ले में, शहर बाजार में महिलाएं, बहन बेटियां आप कभी भी रात में कभी भी घूम सकते हैं। रात दिन आए दिन अखबार भरे पड़े रहते हैं। हाँ। हिंसा से, अनाचार से, दुराचार से, बलात्कार से बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। फर्जी मुठभेड़ हो रहे हैं। हाँ। इनकाउंटर हो रहे हैं। हाँ। एक लंगड़ा योजना चली है। हाँ। तो इस तरह से ऑपरेशन लंगड़ा की बात कर रहे ऑपरेशन हैं। लंगड़ा की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो अभियान चला करके दहशत पैदा की जा रही है, हाँ। इसका असर तो होने हो रहा है। हाँ। अगर बदमाश गोली चला रहे हैं पुलिस के ऊपर, हाँ। और बदले में पुलिस सुरक्षात्मक, जैसा कहना है कि पुलिस सुरक्षात्मक वार कर रही है, हाँ। तो ये गोली बदमाशों के पास आ कहां से रही है? आखिर वो कहां से आ रही है? इस पर क्या अंकुश है इनका? हाँ। सर, ये ऑपरेशन लंगड़ा जरूरी था या मजबूरी है सर? ये इनकी मजबूरी है, ये सिर्फ दिखावा है। ये दिखावा है सिर्फ जी। तो और सर, आप जब आप पीडीए की बात कर रहे हैं और 2027 में किन मुद्दों को लेकर के अब समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों के मुद्दे को लेकर के, हाँ। बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर के, हाँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा है, हाँ। संविधान बचाना है, हाँ। लोकतंत्र बचाना है। हाँ। मुद्दे ही मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता के बीच के मुद्दे हैं, जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के काम के मुद्दे हैं। हाँ। उन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है, हाँ। और सरकार बनाएगी। सर, हमेशा से बीजेपी ये आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये जातिवादी पार्टी है। सर, ये आरोप इनका गलत है। देखिए, जातिवादी पार्टी अगर होती, हाँ। तो अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में, हाँ। महिला सभा का अध्यक्ष, हाँ। उस रुक्मिणी निषाद को बनाया गया, हाँ। जिसकी बहन हाँ। बहुत बड़े शोषण का शिकार हुई थी। हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ। तत्कालीन हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उस पीड़ित बहन को लोकसभा में पहुंचाया था, और इसके बाद माननीय अखिलेश यादव जी उन्हीं के रास्ते पर चल करके उनको महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष से सम्मान दिया है। अब जहाँ तक भरोसा है, हाँ। कि वो अपने मिशन में कामयाब होंगी, हाँ। और आधी आबादी का नेतृत्व कर रही हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ये रुक्मिणी निषाद जी को ला करके क्या संजय निषाद जी काट लाए क्या सर समाजवादी पार्टी वाले? रुक्मिणी निषाद के सामने संजय निषाद जी कहीं नहीं टिकते हैं। हाँ। संजय निषाद की काट नहीं है, हाँ। उनकी रुक्मिणी निषाद अपने आप में नेता हैं, हाँ। और समाजवादी पार्टी उन्हें सम्मान दिया है। रुक्मिणी निषाद जी सर्वग्राह हैं, हाँ। वो सारे समाज की नेता हैं, हाँ। खास करके अपने समाज में उनका बहुत अच्छा वर्चस्व है, हाँ। और वो महिलाओं के बीच में जाकर के हाँ। उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाने का काम सर, करेंगे। ये देखने में आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो श्यामलाल पाल जी हैं, और उधर जो आपकी पहले जो विधायक थी, अच्छा। जो पूजा पाल जी, उन दोनों को आमने सामने लाया जा रहा है सर। उन दोनों लोगों को आमने ये कहाँ तक ये कतई जात का काट है सर? नहीं, ये कतई आमने सामने नहीं लाया जा रहा है। हाँ। श्यामलाल पाल जी, हाँ। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। और वो पूरे प्रदेश में टहल करके, हाँ। अपने समाज सहित हाँ। सर्व समाज में समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हाँ। के सिद्धांतों, उनकी नीतियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूजा पाल जी उनके सामने कहीं नहीं टिकती हैं। हाँ। वो महज एक विधायक हैं, हाँ। और माननीय श्यामलाल पाल जी पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिसमें 37 सांसद और 111 विधायक हैं आज की तारीख में। सर, रोजगार का मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है रोजगार का, आपने आरोप लगाया कि जो कोई ऐसा पेपर नहीं जो लीक ना होता हो। आपकी सरकार आएगी तो क्या ये लीक कैसे ये पेपर लीक बंद करेगी? पूरी पारदर्शिता के साथ। हम तो आरोप लगाते हैं भाजपा के लोग लीक करते हैं पेपर, हाँ। यही लीक करते हैं। हाँ। चूंकि इनको भर्ती भरना नहीं है, हाँ। वैकेंसी को फिलअप नहीं करना है, रोजगार नहीं देना है, इनकी मंशा बेरोजगारी के प्रति साफ ही नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। ये खुद पेपर लीक करा रहे हैं। कमर्शियल गैस का दाम 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में 525 रुपए, 525 रुपए 3-4 बार में बढ़ा दिया गया। अब इससे रोजगार, रेस्टोरेंट रोजगार प्रभावित होगा, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो प्रभावित होंगे, ठेले खुमचे वाले वो प्रभावित होंगे। निश्चित है अपने उत्पाद का दाम बढ़ाएंगे, हाँ। और उपभोक्ता उसमें पीड़ित होगा। तो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो प्रधानमंत्री जी को महंगाई मैन कहूंगा, हाँ। न कि प्रधानमंत्री। ये महंगाई मैन साबित हो गए इस देश के लिए। हाँ। तो महंगाई मैन कौन साबित होगा आप बताइए। अब उत्तर प्रदेश चुनाव का कुछ ही महीने जब बाकी है, तो 2027 योगी वर्सेस अखिलेश, आप कहां दिखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।